अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। टॉपिक इज़ द सेल ऑर्गेनील्स। ठीक है, इससे पहले हमने सेल के जब स्ट्रक्चर की बात की तो हमने सेल वॉल की बात की, सेल मेम्ब्रेन की बात की, साइटोप्लाज्म की बात की। फिर जब हम ऑर्गेनील्स की तरफ आए तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनील्स की, उनके स्ट्रक्चर की, उनकी फ़ंक्शन की बात की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं। इस तरह से हम फर्दर मज़ीद जो रिमेनिंग हैं ऑर्गेनील्स उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम गोल्जी ऑपरेटस की बात करते हैं। गोल्जी ऑपरेटस को फ़र्स्ट टाइम जो है वो कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी हमारे पास एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नेम की वजह से इस ऑर्गेनील का जो नेम है वो गोल्जी रख दिया गया था, गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है ना। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने उनको डिस्कवर किया था। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें गोल्जी ऑपरेटस की, तो जो गोल्जी ऑपरेटस है उसके स्ट्रक्चर के अंदर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको सिस्टरनाए कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको सिस्टरनाए कहा जाता है। ये इनफोल्डिंग्स आप देख सकते हैं और साइड पे इस तरह से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ये ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं गोल्जी ऑपरेटस के अंदर। इसके अलावा ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो फंक्शन है वो ये होता है गोल्जी ऑपरेटस का। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो है वो प्रोटीन्स जो आप राइबोसोम सिंथेसाइज कर होते हैं। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम के साथ अटैच होता है। हमने एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम की 2 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट इज़ द रफ एंडोप्लाज्म एंड सेकंड इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम अटैच होता है जिसका फंक्शन जो होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो है, ये जो गोल्जी ऑपरेटस है वो जब राइबोसोम वो प्रोटीन्स बना लेता है तो गोल्जी ऑपरेटस की ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर गोल्जी ऑपरेटस उन प्रोटीन्स को स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा उन्हें मॉडिफाई करता है इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन ये है कि ये जो है लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना। गोल्जी ऑपरेटस के हमने स्ट्रक्चर की बात की, फंक्शन की बात की और इसको डिस्कवर साइंटिस्ट की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सब के सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सब के सब यूकैरियोट्स, इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। ठीक है, इन सब के सब ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो प्लांट्स में, बाकी एनिमल्स और ह्यूमंस में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइड पे प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल जो होता है वो बहुत इनलार्ज होता है प्लांट सेल के अंदर और वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस वैक्यूल के इन्लार्जमेंट की वजह से वो न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है, जबकि एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में या मिडल में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन, सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस और प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। अब सेल की अगर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर प्लूरल की हम बात करें तो वो न्यूक्लियाई होते हैं और अगर एक की बात करें तो वो न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में क्रोमोसोम्स, पहले तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जब सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है, लेकिन पहले जब सेल डिवाइड नहीं करता, नॉन डिवाइडिंग जब सेल होता है, अभी सेल मेच्योर नहीं होता, डिवाइड नहीं कर होता, तो उस वक्त जो है क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है और यही बाद में क्रोमोसोम्स बना लेता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और इसके अलावा फिर पोर्स वगैरह न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अगर हम लोग उसके हिसाब से देखें तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये क्रोमोज़ोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। अब वो जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो सेल के आप कह सकते हैं डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल की रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर उन सेल्स की अगर हम बात करें तो जो सेक्स सेल्स वगैरह हैं उनकी फिर वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर माइटोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट सेल डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, वो इसी वजह से बनते हैं वो, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। मींस सेल जो डिवाइड हो रहा है वो न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है और उसके एक पार्ट की वजह से हो रहा है, जैसे क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब फर्दर अगर हम बात करें इस तरह से हमने डिफरेंट ऑर्गेनील्स की बात की, ठीक है, स्टार्ट से लेकर अभी तक। और अगर हम बात करें तो सेल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स को डिफरेंट फंक्शंस जिसके होते हैं, और हर ऑर्गेनील अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है और एक दूसरे पे ये अपने फंक्शंस के लिए डिपेंड नहीं कर रहे होते, अपना फंक्शन जो है ये ख़ुद परफॉर्म करते हैं। और इस तरह से एक कंप्लीट सेल जो है वो बनता है, और फिर एक कंप्लीट सेल से फिर आगे टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर अपना नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।